हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एवरग्रीन। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा देखने के बाद, अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लीनियर इक्वेशन पे 5 वीडियो जो है बनाऊंगा। 3 मैंने अपलोड कर दी है, ये चौथी वीडियो है। इसको हम पार्ट 4 बोल सकते हैं। एक वीडियो अभी और बनाऊंगा इसके ऊपर में। ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 6 भी बना सकता हूँ। तो बेसिकली इसमें पाँच में ही कवर हो जाता है लीनियर इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जैसा कि थंबनेल में आप देखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में भी आपको, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट हैं। की पॉइंट की उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर वो चीज़ें हम क्वेश्चन में हमें दिखें तो उसका मतलब क्या निकालना है हमको। मैथमेटिक्स में उसका मतलब क्या है। कुछ हिंदी वर्ड हैं, कुछ हिंदी वर्ड, कुछ इंग्लिश वर्ड हैं, जिसको हमें जो है ध्यान में रखना है। जैसे बड़ा या ज़्यादा, अगर ये जो है दिखें तो उसका मतलब होता है प्लस। और जो है अगर क्वेश्चन में पहले आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि हमें उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में माइनस समझना है। या बाद लिखा आ जाए कहीं पे तो उसका मतलब प्लस समझना है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन है तो इंग्लिश वाले क्या करेंगे, मोर लिखा आ जाएगा मतलब प्लस, प्लस समझना है उसको मैथमेटिक्स में। प्रायर लिखा जाए या बिफोर, प्रायर या बिफोर लिखा जाए तो उसका मतलब क्या समझना है, माइनस। आफ्टर लिखा जाए तो उसका मतलब प्लस समझना है। ठीक है, ये जो है की पॉइंट है, ये याद होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन को हमेशा स्लो मोशन में पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। अब देखें, क्वेश्चन है विजय अपने भाई अजय से 10 वर्ष बड़ा है। विजय अपने भाई अजय से 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें डाउट आता है कि हम किसकी उम्र को माने, किसकी उम्र को एक्स माने, विजय विजय की उम्र को या अजय की उम्र को, दोनों में से किसकी उम्र को। तो उसकी उम्र को हम मानते हैं जिसकी उम्र के बारे में हमें कुछ ना पता हो। तो विजय अपने भाई अजय से 10 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, विजय बड़ा है 10 वर्ष। विजय के बारे में बता दिया कि 10 वर्ष बड़ा है, लेकिन अजय के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अजय के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो किसके बारे में नहीं बताया गया है, अजय के बारे में। तो अजय की उम्र मान लेते हैं हम कि एक्स वर्ष है, एक्स ईयर है। वर्तमान एज अजय की कितनी है, इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, अजय की उम्र को हमने मान लिया एक्स ईयर। जिसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, जिसकी उम्र के बारे में बताया नहीं गया है, उसकी उम्र को हम एक्स ईयर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष बड़ा है। अब जब जब अजय की एज हमने मान ली तो इससे ज़्यादा है इससे ज़्यादा है क्या, विजय की उम्र कितना है, कितना ज़्यादा है, 10 वर्ष। ज़्यादा का मतलब हमने क्या बताया, प्लस। ज़्यादा का मतलब प्लस, बड़ा या ज़्यादा अगर क्वेश्चन में लिखा जाए तो उसका मतलब प्लस। अब देखिए वर्तमान एज किसकी, विजय की, कितना है, ज़्यादा। ज़्यादा मतलब क्या, एक्स प्लस 10 साल ज़्यादा है तो प्लस लगा करके 10, एक्स में प्लस लगा के 10 ईयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट किए। 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे जो है एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ना है बिल्कुल। 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। अब देख लेते हैं 4 वर्ष पहले अजय की आयु कितना थी। 4 वर्ष पहले अजय की आयु ये रही, 4 वर्ष पहले। अब देखो यहाँ पे पहले का मतलब क्या बताया मैंने, पहले का मतलब माइनस। तो अब लिखो यहाँ पे 4 वर्ष पहले अजय की आयु या एज कितना है। देखो अजय की एज पहले कितना थी, एक्स थी। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब एक्स क्या हो जाएगा, पहले का मतलब माइनस, माइनस माइनस लगाया और ये 4 घटा दिया। बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है और जो की पॉइंट बताया है उसके हिसाब से करते जाओ।
सारी इक्वेशन सारी समीकरण अपने आप बनती चली जाएंगी। 4 वर्ष पहले हमने निकाल लिया। अब देखो 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की दोगुनी, तो 4 वर्ष पहले इसकी भी निकाल लो कितनी है। 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की दोगुनी थी, अजय की आयु की दोगुनी। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले देखो विजय कहाँ गया, ये रहा विजय 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु, पहले का मतलब हमने क्या बताया, x+10 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा x+10 में से 4, तो x तो x ही रहेगा, 10 में 4 गए 6 प्लस का 6, ठीक है, ये प्लस का 6 हो गया। अब देखो दोनों की एज 4 साल पहले की दोनों की एज आ गई, अजय की एज भी विजय की एज भी। अब इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना है। तो वो कैसे करें, देखो 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की दोगुनी है। 4 वर्ष पहले जो विजय की आयु है ना वो दोगुनी है, 4 वर्ष पहले विजय की आयु जो है दोगुनी है। x+6 विजय की आयु है, ये 4 वर्ष पहले विजय की आयु दोगुनी है, इक्वल टू लगाओ x-4। किसकी आयु की दोगुनी है, विजय की आयु की दोगुनी है। अब ये तो देखो अब ये जो है पूरा क्या हो समीकरण हो गया। अभी समीकरण क्या होगा, बैलेंस। समीकरण संतुलित कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा। ये बराबर का मतलब ये बताता है कि दोनों साइड जो है बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस कब होगा, अब इसको तो क्वेश्चन कह दिया, इसको तो क्वेश्चन कर दिया कि ये जो है ये जो विजय की आयु है, ये विजय की आयु है, ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, लेकिन इसके बारे में 2 गुना नहीं बोला है। तो अगर इसको 2 गुना कर दें तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है और ये 2 गुना नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो इसको जो है समीकरण बैलेंस करने के लिए हमें 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 2 गुना हमें करना पड़ेगा। यह एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ। जिसके बारे में 2 गुना कह रहा है उसके अपोजिट वाले को 2 गुना कर दो तो समीकरण बैलेंस हो जाती है। 2 गुना इसको कह रहा है तो इसके में 2 गुना ना करके दूसरे वाले में 2 गुना कर दो तो समीकरण बैलेंस हो जाती है। आप देखो सॉल्व कर लो, x+6 इक्वल टू 2x माइनस 2 चौके 8, ये 8 हो गया। इस x को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा +x, ये वाला x +x है और ये 2x इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ये -8 और ये इधर जाएगा 6, -14 और ये माइनस का x में से -2x गया, -x हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 14। दोनों की वर्तमान एज, प्रेजेंट एज पूछ रहा है दोनों की। अब देखो ये वर्तमान एज रही अजय की एज आ गई 14। विजय की एज कितना है, विजय की एज x+10, x कितना 14 + 10, 14 + 10 कितना 24, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये वाला पार्ट एक बार समझ लेते हैं। देखो विजय की आयु कह रहा है 2 गुनी है, विजय की आयु 2 गुनी है, किसकी आयु से, अजय की आयु से, ठीक है, अजय की आयु से 2 गुनी है। अब अजय की आयु और विजय की आयु में समीकरण बनाना है। समीकरण मतलब होता है समीकरण के दोनों तरफ का भाग बराबर होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए इसको जब 2 गुना क्वेश्चन कह दिया है तो बैलेंस करने के लिए जो है हमको इस वाले को 2 गुना कर देना पड़ता है। इसके लिए हमने शॉर्टकट बताया कि अगर विजय की आयु को 2 गुना कह रहा है तुम अजय की आयु को 2 गुना अपनी तरफ से कर दो और समीकरण बना के दोनों को संतुलित कर दो और फिर समीकरण को हल कर लो, सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा जो है फाइनल आंसर होगा। तो अब जो है इसको हमने सॉल्व करना बता दिया। इसके आगे का पार्ट 5 डिस्कस कर दूंगा आगे, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।